हे गाइस, तो आज मैं इस वीडियो में ऐसे 5 पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहा हूँ जिससे आपको अपने डेवऑप्स के इंटरव्यू में बहुत ही मदद मिलने वाली है। आप ऐसा हो सकता है कि जैसे अगर इस आप 5 पॉइंट को समझ लेते हैं तो हो सकता है कि आप डेवऑप्स की इंटरव्यू जल्द से जल्द क्रैक कर देंगे। तो क्या है कि जब भी हम डेवऑप्स का नाम सुनते हैं या डेवऑप्स कोर्स को पढ़ने के लिए जाते हैं या फिर डेवऑप्स एरिया में जॉब ढूंढने जाते हैं, तो हमारे दिमाग में बहुत सारा टूल आता है। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे ले लो AWS, जेनकिंस, गिट, टेराफॉर्म, एंसिबल, डॉकर, कुबरनेटिस, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे टूल्स हैं। तो सारे टूल्स को हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। और क्या है कि अगर आप AWS को एग्जांपल के तौर पे लोगे तो उसमें 200 प्लस सर्विसेज है। तो क्या 200 प्लस सर्विसेज जानना जरूरी है या नहीं? या ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें बस कुछ ही सर्विस जानना हो जो आपको कंपनी में यूज होता हो। तो ऐसा है कि डेवऑप्स के लिए जब आप पढ़ने जाते हो तो यूट्यूब पे या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे बहुत टन्स एंड टन्स ऑफ कंटेंट्स पड़े हुए हैं। तो एक्चुअली हमें पता ही नहीं चलता है कि हम क्या पढ़ें। इतने ज्यादा कंटेंट है और हम जब शुरू करते हैं तो कुछ दिन के बाद हम उब जाते हैं क्योंकि हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है कि हमें क्या पढ़ना है, किस एरिया में पढ़ना है, या फिर एक रियल टाइम में कंपनीज में क्या क्या और कौन कौन सा टूल्स यूज होता है, कौन कौन से लैंग्वेज यूज होते हैं, कैसे काम होता है। तो आज मैं ये सारा कंफ्यूजन दूर करूंगा। मैं रियल टाइम कंपनीज में कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं, कैसे काम होता है, वो भी मैं क्लियर करूंगा। और इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यूअर क्या एक्सपेक्ट करता है उसे भी मैं बताऊंगा थोड़ा। हाँ, तो गाइस अब चलते हैं उन 5 पॉइंट्स की तरफ जो कि बहुत ही जरूरी है। सो लेट्स गो टू दैट स्लाइड। सो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है प्रोजेक्ट्स। सो जैसे कि आप देख सकते हो कि डेवऑप्स में प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है तो ये हमारा कोडिंग लैंग्वेज की तरह नहीं है, जैसे कि आपको 5 प्रॉब्लम्स दे देगा, आप सॉल्व कर लोगे और पता चल जाएगा कि हाँ आपको कोडिंग नॉलेज है, या आपके लॉजिक बिल्ड के बेस पे वो आपको जज कर लेगा। यहाँ पे क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे काम होता है। जो भी डेवऑप्स पाइपलाइन क्रिएट होता है उसमें बहुत सारे टूल्स जुड़े हुए होते हैं एक साथ, जो कि आप करके नहीं दिखा सकते हो, लेकिन आप जब बोलोगे, आंसर दोगे तो उस बेस पे पता चल जाएगा कि आपने उस पर काम किया या नहीं। तो सबसे पहला इसमें है आता है जब आप एक एक करके टूल्स पे नॉलेज ले लेते हो धीरे धीरे करके, जैसे कि AWS हुआ, टेराफॉर्म हुआ, एंसिबल हुआ, गिट हुआ, डॉकर या क्यूबरनेटिस हुआ, इन सब पे आप पूरा डीपली पढ़ने का जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। आप ऐसा है कि आप सारा फंक्शनैलिटी टूल का याद नहीं कर सकते हो, सब कुछ समझ नहीं सकते हो। तो एक लिमिटेड पढ़ लो, समझ लो टूल कैसे काम करता है। उसके बाद प्रोजेक्ट उठाओ और काम करना शुरू करो। अब जैसे प्रोजेक्ट में आप देखोगे यहाँ पे, तो मैं आपको कुछ रियल टाइम प्रोजेक्ट जो कि कंपनी में यूज होता है वो कुछ इसी प्रकार के प्रोजेक्ट होते हैं। और ये इन्होंने जो बनाया प्रोजेक्ट रियली में ऐसा ही प्रोजेक्ट होता है। अगर आप इस चीज को एक्सप्लेन करते हो इंटरव्यू में तो डेफिनेटली आपको इंटरव्यूअर सेलेक्ट करेगा। एटलीस्ट वो इतना समझ जाएगा कि हाँ आपने काम किया। जैसे कि आप ये टेक वर्ल्ड इतना का एक ये प्रोजेक्ट है जो कि क्यूबरनेटिस पर है। आप इस प्रोजेक्ट को देखो, या फिर ये एक मिस्टर डेवॉप्स यूट्यूब चैनल है। इस पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट, आप जैसे एग्जांपल में आप ये प्रोजेक्ट ले लो। इसमें आपको गिट का भी यूज है, जेनकिंस का यूज है, एंसिबल, डॉकर हब, कुबरनेटिस, ये सारे टूल्स का इसमें यूज है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हो तो आपको अलग अलग एरर्स आएंगे। उन सब चीज को जब सॉल्व करोगे तो आपका बेस बहुत स्ट्रांग होगा, और इंटरव्यूअर को जब आप आंसर दोगे तो उसमें क्लैरिटी रहेगा। तो वो बहुत ही हेल्प मिलता है उससे। तो जैसे कि ये प्रोजेक्ट है, या फिर आप इसके इनके और प्रोजेक्ट ले लो, बहुत सारे प्रोजेक्ट है इन्होंने बना रखा है, जैसे कि ये है। तो ये हुआ प्रोजेक्ट के बारे में। तो आप जितना ही ज्यादा प्रोजेक्ट प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और आप उस बेस पे इंटरव्यू में अच्छा आंसर दे पाओगे। अब जैसे इस इनके किसी भी प्रोजेक्ट को ले लो आप, उसमें वेरियस टूल्स यूज हुआ है, तो आप उस पर अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि सिर्फ टूल को पढ़ते रहने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। हम लोग टूल को पढ़ते रहते हैं, उसमें कुछ कुछ करते रहते हैं,
तो उससे वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कभी नहीं होगा जितना एक प्रोजेक्ट करने से आपका बिल्ड होगा। और ये ऑलमोस्ट रियल टाइम टाइप का प्रोजेक्ट्स ये लोग बना के डाला हुआ है जो जिसका आप अच्छे से हेल्प ले सकते हो। नाउ अब चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे हमारे। तो सेकेंड पॉइंट में क्या है कि जब भी आप किसी चीज को पढ़ते हो, किसी टूल को पढ़ रहे हो या फिर किसी भी प्रोजेक्ट को पढ़ रहे हो, तो आपको ऐसा टॉपिक लेना है जिससे सिंगल चीज कवर ना हो, मल्टीपल चीज कवर हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं AWS थ्री टायर आर्किटेक्चर। ठीक है। इस टॉपिक से क्या होगा कि आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट AWS का जो मेन मेन सर्विसेज है वो यूज में आता है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल के तौर पे इसको दिखाता हूँ। या या फिर ये ले लो। देखो, अगर ये है एक थ्री टायर आर्किटेक्चर का मतलब ये होता है कि उसमें थ्री लेयर्स होते हैं और इसी बेस पे एक वेबसाइट बनता है। इसमें फर्स्ट में क्या होता है कि एक प्रेजेंटेशन लेयर होता है, जिसमें जैसे आप क्रोम में आके कुछ सर्च करते हो या फिर गूगल पे आके कुछ सर्च करते हो तो वो प्रेजेंटेशन लेयर है, वहां से आप सर्च करते हो। तो जो भी आप सर्च करते हो वो कहा जाता है सेकेंड टायर में। दैट दैट इज कॉल्ड लॉजिकल लेयर या फिर ऐप लेयर होता है, जिसमें एक लॉजिक होता है। जैसे आप आपने कुछ भी सर्च किया तो यहाँ पे उसको पता चल जाएगा कि यहीं से लॉजिक रहता है जहाँ पता चलता है कि इसको कहाँ पे भेजना है, डाटाबेस के किस एरिया में भेजना है, कहाँ से कौन सा रिस्पॉन्स भेजना है। उसके बाद वो थर्ड लेयर होता है जिसमें डेटाबेस होता है। तो डेटाबेस से वो रिस्पॉन्स लेके वापस आपको प्रेजेंटेशन लेयर में भेजा जाता है जो आप देखते हो अपने स्क्रीन पे। तो आप अगर इस थ्री टायर आर्किटेक्चर को देखो तो इसमें सबसे पहले आता है VPC। उसके बाद सबनेट है, प्राइवेट सबनेट है, पब्लिक सबनेट है। पब्लिक सबनेट ये हो गया। प्राइवेट सबनेट है। आपको लोड बैलेंसेस है, नेट गेटवे है, इंटरनेट गेटवे है इसमें, पब्लिक राउट टेबल है, प्राइवेट राउट टेबल है, डेटाबेस है, डिफरेंट डिफरेंट जोन्स है। तो एक नॉर्मल कंपनी ये सब चीज यूज करता है। अगर इन सब चीज पे आपको अच्छा ग्रिप है तो आप इंटरव्यू को अच्छे से हैंडल कर पाओगे। सबसे बड़ी चीज ये होती है। या फिर आप एक VPC एंड पॉइंट को ले लो। VPC एंड पॉइंट को आपको सीखने के लिए भी बहुत सारे सर्विसेज को यूज करोगे। या फिर आप सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ले लो। जैसे कि आपसे अगर इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि आप कॉस्ट बकेट, जैसे AWS का S3 बकेट है उसमें एक कंटेंट रखा हुआ है, तो आप दूसरे अकाउंट में S3 बकेट में उस कंटेंट को कैसे भेजोगे। इस टाइप का टॉपिक अगर आप लेके प्रैक्टिस करते हो तो आपको AWS पे बहुत ही अच्छा ग्रिप हो जाएगा, जो कि इंटरव्यूअर को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये हुआ आपका दूसरा पॉइंट। नाउ चलते हैं अभी तीसरे पॉइंट की तरफ। तो नाउ एक और बहुत ही जरूरत का चीज होता है स्क्रिप्टिंग। डेवऑप्स डेवऑप्स गाई के लिए स्क्रिप्टिंग की बहुत ही जरूरत है। तो स्क्रिप्टिंग में आपको कम से कम एक लैंग्वेज आना चाहिए, चाहे वो सेल स्क्रिप्ट हो या पाइथन हो। किसी एक स्क्रिप्ट पे आपको अच्छा, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पे अच्छा ग्रिप होना चाहिए। तो अगर एग्जांपल के तौर पे अगर आप हम सेल स्क्रिप्ट लेते हैं, ठीक है, तो सेल स्क्रिप्ट में किस टाइप का आपको प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करना है या फिर किस टाइप का आपको नॉलेज होना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी मतलब है। तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल के तौर पे एक दो प्रॉब्लम रखा है जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो जैसे यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स है। एक तो होता है मॉनिटरिंग स्क्रिप्ट है, जिसमें आप सर्वर को चेक करते हो, ठीक है, उसका हेल्थ कैसा है या फिर उसमें कितना मेमोरी यूसेज है, कितना CPU यूसेज हो रहा है, कितना डिस्क यूसेज हो रहा है। तो ये रियल टाइम टाइप का है। ऐसे ही रियल टाइम में भी लिखा हुआ रहता है, ये ऑलमोस्ट सेम है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो तो होस्ट नेम पहले चेक कर रहे हैं, फिर डेट टाइम, फिर CPU यूसेज। एक टॉप कमांड से आपको CPU यूसेज आता है, उसमें से फिल्टर कर करके ऑफ कमांड को यूज किया गया, ग्रेप को यूज किया गया, फिल्टर करके एक उसमें से एक डाटा निकाला जा रहा है। फिर मेमोरी यूसेज के लिए सेम, उसका मेन कमांड यूज करके उसको ऑफ कमांड से परसेंटेज में चेंज किया जा रहा है, फिर उसको लिखा जा रहा है। फिर डिस्क यूसेज में कमांड को यूज करके ऑफ कमांड को करके मेन एक न्यूमेरिकल वर्ड निकाला जा रहा है और उसको हम प्रिंट कर रहे हैं /op/यूजर रिपोर्ट में। ठीक है। तो अगर एक सर्वर है तो ये काम करेगा, लेकिन अगर रिमोट पे बहुत सारे सर्वर है तो उसके लिए आपको फॉर लूप लगा के होस्ट लिस्ट में आप अपना पूरे होस्ट का नाम डाल दो, फिर एक फॉर लूप चलाओ जिसमें वो एक एक करके सारे सर्वर पे जाएगा और उनका पूरा डाटा लेके लास्ट में जाके इस रिपोर्ट में डाल देगा। तो इस टाइप का स्क्रिप्टिंग यूज होता है रियल टाइम में। या फिर इसको देख लो, कोई सर्वर मॉनिटरिंग है, जैसे कि अगर सर्वर ऑन है या नहीं है, चल रहा है या स्टॉप हो गया, अवेलेबल है या अनअवेलेबल है, तो उसके लिए
इस टाइप का स्क्रिप्टिंग लिखते हैं। तो ये ऑलमोस्ट रियल टाइप का है। तो गाइस इस टाइप का आपको प्रैक्टिस करना है प्रॉब्लम्स। ठीक है। एक और चीज मैं दिखाना चाहूंगा, जैसे कि आप देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये है कि सेल स्क्रिप्ट फॉर गिवन सिनेरियो टू सर्च पैटर्न एंड गिव द काउंट। मतलब अगर बहुत सारे फाइल है, इसमें आपको अगर पैटर्न ढूंढना है तो पैटर्न को ढूंढ के आपको काउंट बताना है, तो ये उसके लिए है। या फिर टू गेट आईपी एड्रेस ऑफ अदर सर्वर्स, किसी सर्वर का आईपी एड्रेस फेच करना है तो उसको कैसे फेच करेंगे, तो उसके लिए ये कमांड है। ये सेल स्क्रिप्टिंग है। या फिर आप देख लो यहाँ पे, जैसे एक और बहुत सारे प्रॉब्लम है इस टाइप के। अगर आप प्रॉब्लम्स पे ग्रिप कर लेते हैं तो वाकई में आपको बहुत ही अ, अच्छा रहेगा, और बहुत ही मदद मिलेगी इंटरव्यू क्रैक करने में। तो इस टाइप के आपको स्क्रिप्टिंग्स पे ध्यान देना है, क्योंकि ये रियल टाइम क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने भी इन टाइप के ही क्वेश्चंस को फेस किया था अपने इंटरव्यू में। तो उसके बाद एक और चीज, फोर्थ पॉइंट ये है कि जो मैंने अभी बताया किस टाइप के आपको प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने हैं, तो उसके लिए एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बहुत ही जरूरत है, या सेल हो या पाइथन हो, कोई भी आप एक चूज कर सकते हो और उस पर अच्छा ग्रिप ले लो तो वो ठीक है। और एक और मेन चीज है कि हम लोग किसी टूल को पढ़ते हैं तो जो टूल अच्छा लगता है हम लोग उसमें पूरा डीप घुसने लगते हैं, बस पूरा टाइम उसी को देते हैं क्योंकि वो समझ में आता है और हम बनाते ही जाते हैं। ये फिफ्थ पॉइंट के लिए है। तो ऐसा नहीं है, किसी भी टूल का आपको 100% यूटिलाइजेशन आप नहीं पता कर सकते, उसमें टन्स एंड टन्स उसका फंक्शनैलिटी रहता है, तो उतना जरूरत नहीं है, और कोई भी कंपनी उतना यूज नहीं करता है। अब जैसे मैंने आपको 7 टूल्स का नाम शुरू में बताया, कोई भी ऐसा कंपनी नहीं है जो सातों के सातों टूल यूज करता है। आप अगर किसी कंपनी में जाओगे तो पता चलेगा उसमें से एक दो यूज करता है और बाकी सब कोई दूसरा ही टूल है। जैसे कोई जेनकिंस यूज कर रहा है तो कोई ट्रेविस यूज करेगा, कोई कोई कुछ और यूज करेगा। तो बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, तो आपको कुछ टूल्स पे ही ग्रिप होना चाहिए अच्छे से। जैसे आप, मेरे हिसाब से तो अगर आप टूल्स पढ़ना चाहते हो तो अच्छे से ग्रिप करना चाहते हो तो आप AWS कर लो, और टेराफॉर्म, एंसिबल, डॉकर, क्यूबरनेटिस एंड जेनकिन। इन अगर टूल्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप इंटरव्यूज क्रैक कर पाओगे। तो कहने का मतलब है कि आप वीडियोस को रेफर करो यूट्यूब पे या किसी अदर सोशल मीडिया चैनल्स पे, उसको अच्छे से थोड़ा सा समझ लो कैसे काम होता है, और तुरंत प्रोजेक्ट की तरफ शिफ्ट करो। क्योंकि प्रोजेक्ट करने से एक तो आपको टूल का अच्छा ज्ञान होगा, अच्छे से समझ पाओगे हर एक उसका कोर, हर एक फीचर्स, हर एक कैसे यूज होता है। और दूसरा मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो तीसरा ये है कि आपको सब चीज जानने का जरूरत नहीं है। और अगर एक और बेस्ट टिप ये है कि जब आप इंटरव्यू में जाओगे, लेट्स से आप इंटरव्यू में गए और आपको AWS अच्छे से आ रहा है, टेराफॉर्म अच्छे से आ रहा है, जेनकिंस अच्छे से आ रहा है, और वो क्वेश्चन एंसिबल से पूछ रहा है, आपको हल्का आइडिया है, तो आप कोशिश करो उसको आंसर क्रैक करने का। और बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उसको बोल सकते हो कि मेरे कंपनी में एंसिबल यूज नहीं होता था, मैंने टेराफॉर्म पे काम किया है। इसका इंटरव्यू कोडिंग की तरह नहीं होता, जैसे कोडिंग या फिर कोई सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है उसके तरह इसका इंटरव्यू नहीं होता, जैसे कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और आपको या कुछ प्रॉब्लम्स देंगे और उनको उनको सॉल्व ही करना है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे काम होता है। तो गाइस अब बात करते हैं थोड़ा रियल टाइम में कैसे यूज होता है, कंपनीज में कैसे यूज होता है, मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे बताऊंगा। तो कंपनीज में क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेन थिंग जो है, आपको इंटरव्यू क्रैक करना है। इंटरव्यू क्रैक करोगे इसका मतलब आपके पास कुछ इसका नॉलेज है। एक बार अगर आप कंपनी में चले जाते हो तो, अगर आपको सच में बताऊं तो सब लोग गूगलिंग करके ही काम करते हैं। किसी को सारा चीज याद नहीं रहता, पर प्रायर एक्सपीरियंस बेस पे या अगर आप पढ़े रहोगे तो चीजों को समझने में आसानी होती है, बस इतना ही होता है। और रियल टाइम में मैंने जहाँ तक देखा है, मैंने अपने या अपने दोस्तों के कंपनी में, कोई भी ऐसा कंपनी नहीं है जिसमें सातों का सातों जन जो मैंने टूल्स का नाम बताया वो यूज हो रहा हो। सारे कंपनी में एक या दो या तीन, मैक्स टू मैक्स तीन मैच करता है और उतना ही यूज होता है। तो आप सारे टूल्स से अगर आप नॉलेज ले लेते हो तो आपको इंटरव्यू हैंडल करने में आसानी होगा। लेट्स से अगर आप उस टूल का किसी टूल पे आपको अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप उस टाइम पे ये कह सकते हो कि हाँ वो मेरे कंपनी में यूज नहीं होता था, बट मैंने थोड़ा बहुत खुद से पढ़ा है इसलिए मुझे आइडिया है। ऐसे बच करके निकल सकते हो। लेकिन जो आता है, अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर अच्छे से आता है तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो और थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करने की कोशिश करो। ठीक है। तो गाइस मैंने इस तरह से प्रिपरेशन किया था, जैसे कि मैंने एक टूल को, जैसे मैंने जेनकिंस का लिया,
जेनकिन को लिया और कुछ वीडियोस रेफर किए अच्छे से, जिसमें अगर आप यूट्यूब में सर्च करोगे तो आपको अच्छे अच्छे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। मैंने उनको रेफर किया, रेफर करने के बाद थोड़ा नोट्स बना लिया या समझ लिया कैसे जेनकिन्स काम करता है। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट, इसी तरह करके मैंने सारे टूल्स को पढ़ लिया, थोड़ा थोड़ा करके समझ लिया कैसे काम करता है। फिर मैंने तुरंत प्रोजेक्ट उठाया और प्रोजेक्ट उठाने के बाद प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। सो प्रैक्टिस के दौरान दौरान बहुत सारे एरर्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे एंसिबल इंटीग्रेट करना है जेनकिन से, या फिर डॉकर एंसिबल से, या क्यूबरनेटिस एंसिबल से हैंडल करना है, तो आपको बहुत सारे एरर्स आएंगे। क्योंकि हमारे जब हम वीडियो देख के काम करते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, इनका ऑपरेटिंग सिस्टम और इन्वायरमेंट बहुत डिफरेंट रहता है, तो शायद इनमें काम करेगा, कभी आप में नहीं काम करेगा। उन वही चीज, वो जो एरर्स आते हैं वो सेम टाइप के एरर्स हमें कंपनी से रियल टाइम में भी आते हैं। तो वाइल सॉल्विंग दैट आप बहुत कुछ सीखोगे। इसलिए मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि हमें मेन प्रैक्टिस करना है। टूल्स तो आप धीरे धीरे खुद ब खुद प्रैक्टिस करते करते सीख जाओगे। सो मुझे ये दो चैनल्स बहुत ही हेल्प किया था पढ़ने में, जैसे टेक वर्ल्ड विद नाना एंड मिस्टर डेवॉप्स। इस करके इंटरव्यूज देना शुरू कर सकते हो, और जितना ही ज्यादा इंटरव्यू दोगे उतना ही आपको समझ में आएगा कैसे चीज और चीजों को हैंडल करना है। और डेफिनेटली वन डे आएगा जब आप इंटरव्यू क्रैक कर लोगे। जस्ट होप नहीं छोड़ना है, बस प्रैक्टिस करते रहना और इंटरव्यू देते रहना। थैंक यू गाइस।